नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सव्यशाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को सभी को नमोस्तु करें। महाराज जी, एक स्वामी महाराज जी। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनुबद्ध केवली कौन कहलाते हैं? अनुबद्ध केवली का अर्थ है एक केवली जो चल रहे हैं उनको जिस दिन मोक्ष होता है उसी दिन दूसरे के मुनि महाराज को केवल ज्ञान होता है। तो ऐसा भगवान महावीर स्वामी के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन दोपहर में गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। जिस दिन के गौतम गणधर को मोक्ष हुआ उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। जिस दिन सुधर्म स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। इनको अनुबद्ध बोलते हैं। यानी एक भी दिन केवल ज्ञान की सीट खाली नहीं रही। शिवार्थी राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्रावक को कौन कौन से पुरुषार्थ करें ताकि असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो सके? कर्मों की निर्जरा बाद में करना, पहले संवर करो। संवर के बिना निर्जरा नहीं। जो अभी गंदगी आ रही है पहले इस गंदगी को रोको। गंदगी में बैठा हुआ व्यक्ति कितनी देर स्नान करेगा और शुद्ध हो जाएगा? बैठा कहाँ है? गंदगी में। कितना भी स्नान कर ले। नियम है जिनवानी ने कहा कि सबसे पहले अपने आप को गंदगी से बाहर निकालो। मन की गंदगी, वचन की गंदगी, काय की गंदगी, कसायों की गंदगी। तो ये जो गंदगी अंदर भरी पड़ी है इस गंदगी से निकलने का प्रयास करो। पूर्व में बंधे हुए कर्म तो एक क्षण में भी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन के अभाव में मृत्यु के समय सम्यक दर्शन का छूटना क्या निश्चित है? नियम नहीं है, छूट सकता है। सम्यक दर्शन लेके भी जा सकते हैं। गुरुदेव, पुण्य कार्य है, कोई भी पुण्य कार्य है जो जीव को देश व्यती और फिर महाव्यती बनाने के साधन जुटाते हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि यदि पत्नी यह चाहती है कि जब तक वह जीवित है तब तक पति घर में रहकर साधना करे और पत्नी के जाने के बाद पति घर छोड़े, तो पति को तब तक प्रतीक्षा करना चाहिए? ये आपकी पारिवारिक समस्या है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि तुम्हारे जाने के बाद हमें कौन पूछने वाला है। घर की स्थिति परिस्थितियां देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी जिंदगी में आपने ली है। यदि आपके जाने के बाद उसकी जिंदगी खराब होती है, उसकी जिंदगी में संक्लेश होता है, तो उसका रोकना जायज है। हाँ, यदि उनके बेटे इतने खुश हैं, उनके बेटे इतने अच्छे हैं कि जो तुम्हारे जाने के बाद भी बहुत अच्छी तरह उनकी माँ को रखेंगे, तो फिर उन माँ को नहीं रोकना चाहिए, फिर पुरुष को नहीं रोकना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में ध्यान रखना चाहिए। रिया जैन कटनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुएं के पानी की जीवानी नहीं डाल पाते तो पानी उपयोग ना करना क्या करें?
व्यती होकर घर पर पालन कैसे करें? सत्य कहने पर अपने साथ बुरा तो हो, मन कैसे शांत करें? तो इसके संबंध में 2 बातें शास्त्रों में हैं। पीने के पानी की बिलछानी का विशेष समर्थन किया। बाकी अन्य कार्यों में जो उपयोग आने वाली जल है उनके संबंध में ऐसी कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं आई। जैसे वृत्ति है तो अब खेती किसानी भी करेगा, वहां पानी सींचेगा तो छान के कैसे सींचेगा। पशु हैं उनको यदि पानी पिलाएगा, हाथी है, घोड़े हैं, इतने हैं, स्वयं वृत्ति है, तो ये कैसे संभव है। और भी मकान आदि बनते हैं, तो इन संबंध में शास्त्रों में कोई चर्चा नहीं की। बस पानी पीने के संबंध में जरूर कहा छान के पीना चाहिए, ये विशेषता है। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमस्कार महाराज जी, बच्चे का गर्भ में आने के बाद उसमें आत्मा का प्रवेश कितने समय के बाद होता है? पूज्यवर्षीय कोटि महाराज ने भगवती आराधना में 8 दिन का समय दिया है कि 8 दिन के अंदर अंदर जीव कभी भी आ सकता है, आता है, यह उल्लेख है। आज डॉक्टर लोग भी यही मानते हैं। श्रीमती सोनल जैन अहमदाबाद से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, जो भक्त आपसे जुड़े हैं और आप उन्हें जानते हैं तो उनके ऊपर आपका विशेष आशीर्वाद रहता है, परंतु ऐसे भक्त भी हैं जिन्हें आप नहीं जानते, वह आपके द्वारा बताई गई हर बात का विशेष ध्यान रखते हैं, उन बातों को अपने जीवन में लागू भी करते हैं, तो उन भक्तों पर आपका आशीर्वाद कैसे मिलेगा? सुनिए, जिनको हम जानते हैं उनके ऊपर आशीर्वाद अर्जुन के समान है, और जिनको हम नहीं जानते वो मेरे भक्त हैं, उनको आशीर्वाद एकलव्य के समान है। अर्जुन ज्यादा भाग्यशाली था कि एकलव्य? एकलव्य ज्यादा चर्चा है, तो तुम सब एकलव्य हो, जाओ एकलव्य के समान आशीर्वाद। सब खुश हो गए। है वस्तुतः यही है, क्योंकि गुरु कितनों को जान पाता है, लेकिन गुरु को सारी दुनिया जानती है। तो उनकी व्यवस्था भी प्रकृति ने की है स्वाभाविक रूप से। हाथ उठाने से ही सब कुछ नहीं होता है। यदि अपने निकटवर्ती व्यक्ति तो हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, उससे ज्यादा जिसको हमने हाथ नहीं उठाया लेकिन उसने नमोस्तु अच्छे से किया, तो उसको आशीर्वाद अपने आप इससे ज्यादा मिले, ऐसा माने। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो इसी बात से बात को कहना चाहेंगे, आगे से आप दूर से भी अगर नमोस्तु कर रहे होंगे तो आपकी नमोस्तु वहां पहुंच रही है। आगे आने का प्रयास ना किया करिए उस समय, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा होता है। जो हमारे दर्शक आज बाहर देख रहे हैं उन्हें बताते हैं, जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर कल्पद्रुम मंडल विधान चल रहा है। लोकोदय का पावन क्षेत्र। आज पहले दिन सूर्य नारायण ने दर्शन दिए। आज हालांकि सर्दी तो उतनी ही है, लेकिन सूर्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज सर्दी कम है, परंतु आज हमने अत्यंत भगवान का विराट स्वरूप के दर्शन किए। यहाँ कल्पद्रुम मंडल विधान में जब सहस्त्र नाम का पूजा हमने की, उस समय वाकई लगा कि जैसे वह दृश्य दिखाई दिया जब श्री कृष्ण नारायण महाभारत में अर्जुन को खड़े होकर कह रहे थे, तू अगर मेरा विराट रूप देखना चाहता है तो देख अर्जुन, तुझे दिखाई पड़ेगा। और पूरी दुनिया को नहीं दिखा, लेकिन उसको वो विराट रूप दिखा था। लेकिन आज जो लोकोदय में यहाँ सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे, बाहर तो किसी को नहीं दिखा, लेकिन अंदर यहाँ पर उन अनंत परमेष्ठी का विराट रूप हमने देखा। हमने जगन्नाथ को देखा, हमने सबके नाथ को देखा, हमने अनेकों के नाथ को देखा, अनेक नामों के साथ उनकी यहाँ पूजा करी। बहुत आनंद आ रहे हैं। उसी आनंद की क्षणों को आगे बढ़ाते हुए
हम यहाँ के ही अपने लोगों से सीधे चलना चाहेंगे। सबसे पहले जिज्ञासा के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमान राजेश जी जैन पश्चिमपुरी, कृपया आए और अपनी जिज्ञासा यहाँ पर प्रस्तुत करें। राजेश जी पश्चिमपुरी यहाँ पर माइक पहुंचा दे, और इसके बाद ब्रह्मचारिणी आशी जैन अगर हो तो वो तैयार हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अरे मनोज स्वर्ग से सुंदर। जी जी, जो लोग तुम्हारे लोकोदय के हैं ना, इन्होंने आजकल उपाधियां पाली है, महामहिम में है। हाँ, अब अपन लोग ऐसा करो, जिन जिन के नाम हैं, जिनने जिसमें लिखा है, पहला कौन सा है? परम शिरोमणि महामहिम। अब परम शिरोमणि महामहिम में पहला है रूपेश। कहाँ है रूपेश? रूपेश जी खड़े होइए, आज बहुत अच्छी बात कही महाराज जी ने। नहीं, इसको देखकर भाव आ गया। हाँ हाँ, रूपेश जी कहाँ हैं आप? व्यवस्था में चले गए। रूपेश जी जो तुम्हारे हैं परम शिरोमणि महामहिम जी, बिल्कुल। दूसरे नंबर के हैं परम शिरोमणि महामहिम प्रदीप जी पीएनसी। और फिर तीसरे कौन है? शिरोमणि महामहिम। शिरोमणि महामहिम में है मोठिया जी, निर्मल कुमार जी। कहाँ है निर्मल जी? प्रदीप भाई साहब हैं क्या? शिरोमणि महामहिम में है नरेश भाई, बॉबी है? नरेश भाई, नरेश जी, नरेंद्र कमला नगर वाले नरेश जी। महाराज जी, नरेंद्र जी फर्नीचर। जी जी जी, हाँ, ये शिरोमणि महामहिम है। तो दो, हाँ, ये है परम शिरोमणि महामहिम। आज के बाद इनको पुकारना तो परम शिरोमणि महामहिम, और इनको पुकारना शिरोमणि महामहिम। और तीसरे नंबर के हैं परम महामहिम। परम महामहिम में है नीरज जी, दिलीप जी, नीरज जनवानी और दिलीप जी जैन। हाँ, ये हैं। और महामहिम में तो 25 नाम है। 25 नाम है, बिल्कुल। अब तुम देखो, आप घोषणा करते हो जी महाराज, लेकिन मुझे कौन कौन क्या बनाए मेरे कंप्यूटर में नाम ले सकते। तालियां बजा दीजिएगा। और मुझे भी अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम संसद में होते हैं तो संसद की भाषा होती है। अब लोकोदय में है तो लोकोदय की भाषा से बोला करेंगे। आवाज महामहिम बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। महामहिम, अभी रुकिए साहब, मैं बुला लूं आपको। अब हम आवाज देना चाहेंगे लोकोदय के। ये दिलीप जी है ना, ये दिलीप। महामहिम श्री राजेश जी जैन आगरा। आ जाएगा। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से अच्छा है ये लोकोदय का दरबार, ये गुरुवर का दरबार, ये जिज्ञासा का दरबार। हे गुरुवर, आपके चरण पश्चिमपुरी के पारसनाथ मंदिर में पड़े, इच्छा पूर्ति पारसनाथ भवन बन गया, और वहां का जो निर्माण कार्य रुका हुआ था वो उसका नक्शा पास हो गया। गुरुवर, आपके चरण की कृपा थी, जब आपके चरण लोकोदय तीर्थ क्षेत्र पड़े, ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया। ऐसे गुरुवर के चरणों में, संत के चरणों में मेरा सत्संग नमन। मैं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है युवा पीढ़ी की तरफ। गुरुवर, युवा पीढ़ी आज का डिग्री के चक्कर में सामाजिक गतिविधियां का शून्य होती जा रही है। गुरुवर, ना वो माता पिता का महत्व समझ पा रही है, ना गुरुवर वो धर्म का महत्व समझ पा रही है, ना वो गुरुवर का महत्व समझ पा रहे हैं, ना वो दान का महत्व समझ पा रहे हैं। गुरुवर, यार युवा ने माता पिता का महत्व समझा होता तो यार आश्रम भरे नहीं होते, उसमें वृद्धाश्रम। अगर धर्म का महत्व समझा होता तो आज उसके जीवन में अशांति नहीं होती। गुरुवर, अगर गुरु का ज्ञान के क्षणों में गया होता तो उसे ज्ञान होता। जिज्ञासा, हाँ, मेरी जिज्ञासा जी में गुरुवर, और दान का महत्व समझा होता तो आज उसके पास ये लोन लेने की जरूरत पड़ती, बार लोन लेकर के सारे काम करता है, उसके पास वैसी धन संपदा होती। गुरुवर, युवाओं को क्या उपदेश दोगे, संदेश दोगे? ये मेरी जिज्ञासा है आज की युवा पीढ़ी के लिए। बहुत अच्छे महामहिम जी। नहीं, तो भी महामहिम नहीं हो,
महामहिम जो संचालन कर रहा है ना मनोज, ये भी महामहिम है। मनोज को भी महामहिम कहा करो। महामहिम मनोज जी अब संचालक, मैंने कह दिया यही मनोज भी महामहिम ही है। इनको भी जब बुलाओ यहाँ लोकोदय के नाम से, लोकोदय के महामहिम मनोज जी अब संचालन करेंगे। देखो हमने पहले ही कहा था चतुर्मास में भी, सारे बच्चों को यही दोष नहीं है। माता पिता बच्चों को हायर एजुकेशन पढ़ाने के लिए बचपन से ही उनको अपनी जिंदगी से अलग कर देते हैं। यही तो अंग्रेजों की, भौतिकवादियों की दुर्नीति है कि उन्होंने ऐसी आवश्यक पढ़ाई के ऊपर ऐसी व्यवस्था बना दी जिससे 5-6 साल के बाद ही बच्चा माँ बाप से अलग हो जाए। व्यवस्था ही ऐसी पढ़ाई, उन्होंने पढ़ाई ही ऐसी रख दी है। अब जब बच्चा 5-6 साल से माँ बाप से अलग होकर 20 साल तक छात्रावास में रहकर वहां पर होटल में कैटर्स के भोजन करेगा, नौकरों का भोजन करेगा, उसको क्या माँ बाप की याद आएगी, क्या सताएगा। पहले जो 25 साल तक माँ बाप की मम्मी की हाथ की रोटी खाता था, वो आगे कम से कम 25 साल तक वो माँ की रोटी उसको बेटा कहलवाने के लिए मजबूर करती थी। तो आज जो अपना हायर एजुकेशन की तरफ हमारा जो रुझान बढ़ रहा है, हम बच्चों को उस तरफ इसलिए भेज रहे हैं, और माँ बाप बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ना चाहते। मैंने चतुर्मास के प्रारंभ में ही कहा था कि इस चतुर्मास में हर व्यक्ति को बच्चों को प्रवचन में भेजना है और माँ बाप को दुकान पर बैठना है। हर धर्म कार्य में यदि बच्चों को आगे करें, घर में चौका लगता है, घर के माता पिता को धोती दुपट्टा घर रखवाली करना है तो वे बैठे, बेटा बहू के लिए परगान खड़ी करें, देखें कैसे संस्कार नहीं आते। आज मान लो विधान में बैठने की बात आए तो सारे माँ बाप ये कहें पापा हमें तो दुकान पे बैठना पड़ेगा, फैक्ट्री चिंता मत कर बेटा, 7 दिन तक मैं दुकान पे बैठूंगा, तुम बेटा बहू जाकर के विधान में बैठोगे। तो देखो हमें वो बच्चे माटी के समान हैं, हम बड़े लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो बड़े लोग यदि समझ जाएं तो बच्चों को बहुत कुछ समझाया जा सकता है। मैं कह रहा हूं आज 95% बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन माँ बाप उनके समझने को तैयार नहीं है। आज बच्चे पाठशाला जाना चाहते हैं, माँ बाप नहीं भेजना चाहते। माँ बाप संस्कार नहीं देना चाहते कि मेरा बेटा सुबह उठकर अभिषेक करे, शाम को पाठशाला जाए। तो ये दोष कुछ ऐसे हैं जिनको यदि सुधार सको, मैं प्रवचनों के माध्यम से सुधारता ही हूँ, सुधारना। चलिएगा, मैं अब बुलाना चाहूंगा, मैंने ब्रह्मचारिणी आशी जैन का नाम था, शायद है नहीं। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती अर्चना जी जैन, जयपुर हाउस। और इसके बाद तैयार रहिएगा परम गुरु भक्त श्री शील चंद जी जैन, अनोरा, ललितपुर। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराष्ट्री, जैसा कि कल हमने पूजन में पढ़ा था कि ऋषभनाथ से लेके महावीर पर्यंत तक जो उनके गंधर्व हुए वो शुरू में तो ज्यादा थे और फिर धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई। तो ऐसी व्यवस्था किस प्रकार से बनी हुई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बीच में कम भी हुई, बीच में ज्यादा भी हुई। ऋषभ देव के गणधर 84 थे, बीच में कौन से भगवान 114 गणधर हुए हैं। सुमितनाथ भगवान के 116 गणधर हुए, और आदिनाथ के 84 थे। तो कम की संख्या तो नहीं हुई। गणधर परमिष्टि एक योग्यता की है जो इतनी प्रकार की एक अंतर मुहूर्त में जो द्वादशांग का ज्ञान और 63 रुद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उनको स्वतः ही गंधर्व परमेष्टि पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए हीना दिक का कोई विकल्प नहीं है, उतने ही योग्य थे। हाँ, नमोस्तु गुरु। खांड प्रस्थ से इंद्र प्रस्थ बनाने वाले मेरे गुरुवार जगत पूज 30 निर्यापक मुनि पुंगा श्री सुदासागर महाराज को कोटि कोटि सानवस्तु छोलक जी को इच्छामी। मनोज भाई, लोग कहते हैं कि सुदासागर को तो पतन सिद्धि है, लेकिन हम कहते हैं पतन सिद्धि तो किसी तो बहुत पुरानी बात है।
इनके तो पैरों में सिद्धि है, जहां इनके पैर रुक जाते हुए छेद बन जाता है। क्या बात है, वाह। जिस पर दृष्टि पड़ जाती है उसके संकट दूर हो जाते हैं और इनके रोम रोम में सिद्धि है। लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको ये सिद्धि कैसे हुई है, ये हम बता रहे हैं आपको सिद्धि कैसे है। 28 मूल सभी पालते हैं, पैदल सभी चलते हैं, एक बार आहार सभी लेते हैं, केस में सभी करते हैं, लेकिन सबको सिद्धि क्यों नहीं होती है? मेरे गुरुवर के पास ना तो कोई पत्रिका है, ना मेरे गुरुवर के पास कोई ऐसा क्षेत्र है जहां को ट्रांसफर पैसा करने पड़े, ना मेरे पास कोई किताबें हैं कि वो छपना, इनके पास कोई कोषाध्यक्ष है कि जो पैसा है इनके पास रखो। इसलिए इनके अंग अंग में रोम रोम में वचन सिद्धि है। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि आपने 2 लोगों को झूठ में सिद्ध किया है। ललितपुर में शीलचंद को किया था, बार बार जब भी आप उठते थे सवेरे झूठ बोलकर लाए, और यहाँ पर मेरे भाई जनवाणी चैनल वालों को भी आपने झूठ कहा है। लेकिन हे गुरुवर, अगर देव शास्त्र गुरु और अच्छे कार्यों को अगर झूठ बोले तो उसका क्या पाप होता है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये भी हम आज एक क्वेश्चन, एक प्रश्न एक ही है कि गुरुवर, आपके सामने अच्छे अच्छे वकील बारिस्टर झूठ का सही बोल में कांपते हैं, लेकिन ये तो सोचो कि हम लोगों ने कैसे साहस किया और झूठ को भी सच में सिद्ध किया है। हे गुरुवर, अगर कोई हम लोगों से गलती हुई हो तो उसको हम आपका सिद्ध है, हे गुरुवर, इसका समाधान करें। हे गुरुवर, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोकोदय तीर्थ जो बन रहा है, जो समोसान कर्मोदान से जिसकी शुरुआत हुई, तो इसका भविष्य क्या होगा? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। अंत में क्या बोले सिद्धि? लोकोदय तीर्थ जो बन रहा है, ये गुरुओं के चरणों से और कल्पवृधान के बाद जिसकी शुरुआत हुई तो उसका भविष्य क्या होगा? पहली बात तो जो है, सिद्धियां कहीं से आती नहीं है, अपने परिणामों की निर्मलता होने से सिद्धि हो जाती है। सिद्धि के लिए बोला नहीं जाता है, बोलते हैं सो सिद्ध हो जाता है। एक तो सिद्ध को सत्य जान करके बोलना, और एक असत्य निकले और सत्य हो जाना, 2 बातें। पहला व्यक्ति ने ये सत्य है तो वह सत्य है, तो उसको बोलने में अतिशय नहीं होगा। सत्य को सत्य बोलने में अतिशय नहीं होगा। निकला मुंह से असत्य है लेकिन हो गया सत्य। जैसे पूर्णमासी को पूर्णमासी कहा, ये अतिशय नहीं है। धोखे से अमावस्या को पूर्णमासी निकल जाए और उस दिन चंद्रमा निकल आवे तो ये अतिशय कहलाएगा। तिथि तो क्या थी? अमावस्या, लेकिन मुंह से निकल गई पूर्णमासी, तो चंद्रमा को भी निकलना पड़े, ये अतिशय होता है। इसलिए सिद्ध करने के लिए बोला नहीं जाता, जो बोलो वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए यहां अतिशय अपने आप ही हो गया कि अमावस्या थी और पूर्णिमा निकली, तो ये झूठा है कि सही है? झूठा है। लेकिन वो सत्य ये निकला कि शाम को चंद्रमा को निकलना पड़ा। इसी प्रकार से वो प्रशंसा झूठे की जो तुमने बात सुन ली, जनवाणी चैनल के दिन कहा था कि ये 2 झूठे थे, इन दोनों ने इतना झूठ बोला कि वो झूठ तो बोला था, पक्का था, इनको मालूम ही था कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ बोलते बोलते वो झूठ सत्य में बदल गया कि आज लोगों को तो ये झूठ नहीं कहलाता। ये जो झूठ सत्य कर दे इसको अतिशय बोलते हैं। झूठ को अमावस्या को पूर्णिमा कह करके अमावस्या को पलट दे, वह अतिशय कहलाता है। इसलिए झूठ बोल करके सही महाराज को रोक लिया तो कम से कम यही लोकोदय का पहला अतिशय हो गया। और आज इसका क्या होगा जो आपने बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है? इसकी शुरुआत तो वही होगी जो तुम्हारे देवगढ़ की हुई थी। जय हो। क्योंकि अभी तक जितने तीर्थ क्षेत्र हुए, किसी भी तीर्थ क्षेत्र तक अभी तक जितने बने, अच्छा रहा शीलचंद ने याद दिला दिया, अभी तक जितने तीर्थ क्षेत्र बने हैं, एक भी तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास विधान से शुरू नहीं हुआ। अरे वाह, विधान तो हुए, लेकिन जिसका शिलान्यास कल्पद्रुम महामंडल विधान हो और तीर्थ की स्थापना की जा रही हो, ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का है।
ऐसे एक बार देवगढ़ में जीर्णोद्धार हुआ था। हाँ, इंद्र, और यहाँ कल्पद्रुम मंडलधान है, और कल्पद्रुम का अर्थ ही होता है जिस पेड़ के नीचे जाकर के हर इच्छा की पूर्ति होती है, उसका नाम है कल्पद्रुम। जय हो, बोले कल्पद्रुम मंडल विधान की जय। आने वाले समय पर ये लोकोदय एक ऐसा कल्प वृक्ष बनेगा, यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा, जो उसकी इच्छा होगी, वो चिंतामणि बनकर के सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाएगा। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी जिनकी बुलंद आवाज आप सुन रहे थे, ये महाराज जी के सबसे युवा भक्तों में से एक है। मात्र 84-85 वर्ष की आयु है। जरा तालियों के साथ स्वागत कर दीजिएगा। और इनकी खास बात है, ये सम्मोहित कर लेते हैं, पूज्यवर को भी कर लेते हैं और हम जैसों को तो कर ही लेते हैं। और ये जिस सभा में प्रवेश कर जाएं, वहां स्वतः ही मुस्कुराहट पता नहीं पूज्यवर के मुख पर भी कैसे आ जाती है, और श्रोतागण भी मुस्कुराने लगते हैं। चलिएगा, कल आज इनके इस क्षेत्र के मूल नायक कौन से भगवान होंगे, इसकी घोषणा कल करेंगे। वाह, जय हो। और 24 भगवान में राशि के अनुसार किनको कौन से मंदिर मिलेंगे, वो मैं आज पूरा देख नहीं पाया क्योंकि थोड़ा ध्यान में ज्यादा बैठ गया। तो हो सकता है कल तक आपको यहाँ नंबर लगे मिलेंगे, कौन को कौन से भगवान। आप चिंता नहीं करना, कोई विशेष भगवान के प्रति आप आकर्षित न हो। आपकी राशि के अनुसार जो भी भगवान आपको मिलेंगे, वो ही आपके लिए इष्टदायी होंगे। तो मैं निकाल दूंगा। अभी 3-4 मंदिर रह गए हैं, तो उनके हम 4 छोड़ना पड़ेंगे, बाकी 20 का निकाल दूंगा। आप लोग जो 3-4 रह गए होंगे आ जाए तो कल तक उनका भी कर दूंगा। बहुत सुंदर। और कौन सौभाग्यशाली रहेंगे जिनके अभी 2 या 3-4 जितने भी रह गए हैं, उनका नाम अगर आता है 200 कलश की राशि मात्र है। कल शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, और कल जैसा पूज्यवर बता रहे थे, शिलादान का अवसर मिलेगा। और जिन जिन की मंदिर हैं, जिनके सबके हैं, वो तो अपना शिलादान करेंगे, लेकिन पूज्यवर कमेटी ने एक और राशि निकाली है, और वो है बीजाक्षर शिला। बीजाक्षर शिला हर कोई रख पाएगा, और उसकी राशि रहेगी मात्र 5100 रुपए प्रति शिला। और उसमें भी एक और योजना जोड़ दी गई है, अगर आप परिवार के 5 व्यक्तियों के एक साथ या किन्हीं भी 5 व्यक्तियों की एक साथ अपने लेते हैं, 5 शिला एक व्यक्ति भी लेता है, तो वो 21,000 रुपए में आपको दी जाएगी। 25 नहीं लिए जाएंगे, तब 21,000 लिए जाएंगे। पूज्यवर, इसमें मेरा पूछना है, पूरे ऑनलाइन में क्या दूर से भी लोग अपना शिलादान रख पाएंगे? पूज्यवर, प्रश्न जिज्ञासा मेरी भी है। हाँ, बाहर के सभी के लिए दो बातें हमने बताई हैं। एक तो जिनका शिलान्यास है, वे अपने परिवार रिश्तेदारों की एक लिस्ट बना ले रात में, कितने लोगों की शिलाएं आपको रखना है। दूसरा, जो मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, वे अपनी शिला मुख्य मंदिर के अंदर रख करके अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। और बाहर वाले लोग जो हैं वो ना आ पाए तो भी अपने नाम की शिलाएं, कोई 5, कोई 1, कोई 11, कोई 108, जिसकी जिसकी महिमा हो। कोई चाहे कि हम 108 शिलाएं रखेंगे तो रखें, कोई 51, कोई 11, 5, 1, जो शिला रखना चाहे हम। बाहर वाले भी अपनी शिला बोल सकते हैं, उनके नाम की शिला यहाँ मंदिर में लगा दी जाएगी। तो पूरे हमारे दर्शक अगर आज जो देख रहे हैं, शिलादान का सुअवसर लोकोदय तीर्थ के लिए आपको आ गया है। हमने देखा पूरे भारत से लोगों ने यहाँ पर सहस्त्र, यहाँ पर सम्मेद शेखर जी की माटी के कलश रखने की होड़ मचाई, और वो रखे जा रहे हैं। और ये भी बता दें, जिनके भी कलश आए हैं उनके सबके कलश रखे जा रहे हैं। यहां से घोषणा केवल 21 कलश के ऊपर के किए गए हैं, बाकी सबके कलश रखे जा रहे हैं। लेकिन अब मौका आ गया है, जैसा कल कहा था कि शिला दान करने का, और जब ये शिला रखेंगे मंदिर की नींव में, तो पूज्य श्री ने कल हमें समझाया था कि जब कभी कहीं पर भी कोई हमारे साथ दुर्घटना या ऐसी कोई अनिष्ट घटना होती है,
तब स्पंदन होता है, और वो स्पंदन आपके द्वारा की हुई शिला दान नीम की ईंटों से सीधा बनता है, और आपके लिए कहीं ना कहीं कोई शुभ उपयोग आ जाता है, शुभ चीजें आ जाती हैं। और इसका शिलादान का महत्व है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कल शिलादान करना है। आगरा नगर का तो हर व्यक्ति, परिवार का एक एक व्यक्ति एक एक शिला कम से कम रखेगा, लेकिन बाहर से भी जितने भी लोग आएंगे, हमारा नंबर ऑनलाइन चल रहा है स्क्रीन पर, जिनवाणी चैनल पर भी है, सुधा कलश पुण्योदय पर भी है, वो नंबर आप नोट कर सकते हैं। उस नंबर पर व्हाट्सएप की सुविधा है, व्हाट्सएप कर दें, वहां से गूगल फॉर्म आएगा, वो गूगल फॉर्म फिल करके डाल दें। पैसे चाहे आप बाद में जमा करेंगे, आपको आपके नाम यहां पर आ जाएंगे और शिलाएं यहां पर कर दी जाएंगी। और इसी कड़ी में अभी मैं जिज्ञासा के लिए अर्चना जी जयपुर हाउस को बुला चुका हूं, है क्या? आशी दीदी आ गई हैं, आप तैयार रहिए, पहुंचिएगा। लेकिन इस बीच यहां पर मैं देख रहा हूं जो उत्साह, जीवन में पहली बार मित्रों संचालन करते हुए मुझे भी 30 वर्ष हुए हैं, मुझे भी अनेक सभाओं में जाने का सौभाग्य मिला है, अनेक भारत की सभाओं में जाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन पूज्यवर की सभाओं में ऐसा आकर्षण दिखता ये मुझे नहीं मालूम था। आज नगद लेकर आगरा के सेठ, बंबई के सेठ, सूरत के सेठ यहां खड़े हैं, ये कहकर हमने मंदिर, हमने जिन मूर्ति, हमने ये कहिए हमारा नगद लीजिए, हम ट्रस्टी बने हैं। और मैं उन्हीं श्रृंखला में सबसे पहले बुला रहा हूं छिपीटोला के श्री वीरेंद्र कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी जैन, जिनका एक जिन मंदिर घोषित किया गया है, और 5% राशि, वैसे तो 10 बनती है, लेकिन शुभ का अंक 11 है, तो लेकर आए हैं नगद 11 लाख रुपए की राशि। कुतुकपुर वाला परिवार, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी, छिपीटोला। हाँ, ये उधर दे देना जो होते जा रहे हैं वहां। और मेरा अनुरोध है पूरी कमेटी, प्रदीप जी, नीरज जी, निर्मल जी, अमित जी, वाईके जैन जी, संजय जी, और भी राजीव जी, जो लोग भी हैं, रूपेश जी, राजेश जी जैन गया वाले, जो भी हैं, सारे हमारे कमेटी के लोग आ जाएं रिसीव करने। प्रदीप जी आए हुए हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कृपया अग्रणी रहें। इस वक्त आपके ट्रस्ट के, आपकी अध्यक्षता में यह अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। और दूसरा नाम हम ले रहे हैं जो यहां पर 10 कलश की राशि लेकर आए हैं, श्रीमती उषा देवी जैन, श्री मुकेश कुमार, राजीव कुमार, राहुल कुमार जैन, छिपीटोला मनिया वाला परिवार। ये जिन मंदिर की राशि ये आप ही लेकर आए हैं, उधर पहुंचा दें, स्लिप में दे दो प्लीज। और इसी श्रृंखला में अहिंसा परिवार से, आगरा का और करहल का मुख्य परिवार है, और उसमें हमारे भाई श्री राहुल जैन जी, रोहित जैन जी, अहिंसा, राहुल, आलोक और रोहित, अहिंसा, तीनों परिवार के लोग यहां पर 15 कलश की राशि, यहां 15 लाख रुपए नगद लेकर आए हैं। क्या बात है महाराज जी, ये जीवन भर याद रहेगा। नई गड्डियां, नए नए तरीके से लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा। श्रीमान शिखर चंद जी सिंघई, मनोज जी, उमेश जी, राहुल जी सिंघई परिवार भी 11 लाख की राशि का ट्रांसफर करा के सीधे आए हैं। यहां पर श्रीफल लेकर आ रहे हैं, आए पूरा परिवार। 11 का ट्रांसफर कराने के बाद हमें यहां रसीद दी है, वो आ रहे हैं। और सूरत से आई हैं श्रीमती मीना देवी जैन, नरेंद्र कुमार जी जैन, संजय जैन, अनिल जैन, राहुल जैन, जिनका एक मंदिर है। 5% की राशि, 10 लाख रुपए की राशि लेकर ये आ रहे हैं। ये कितने लाए?
हाँ ट्रस्टी। और इसी श्रृंखला में श्रीमान नरेश कुमार, योगेश कुमार, मनोज कुमार, ऋषभ जैन, बल्लो बाबू 10 लाख की राशि कलश बोलो, लेकर आए हैं। कलश बोलो, कलश 10 कलश की राशि। महाराज जी कलश इसलिए बंद कर दिया, वो कंफ्यूज हो रहे थे लोग। अच्छा, कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है प्रभु। हाँ। और वो नीरज जैन कहाँ बैठा, वो हमारे कमला नगर वालों। और एक और खुशखबरी हमारे बीच में आई है। हमारे भाई श्री नीरज जी जैन चांदी वाले कमला नगर के नए ट्रस्टी के रूप में स्वीकृति लेकर आए हैं, श्रीफल लेकर आए। इनकी स्वीकृति आ गई है। बहुत बहुत साधुवाद। हमारी ट्रस्ट कमेटी को और दम मिलेगी। नीरज जी कमला नगर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा। और इसी श्रृंखला में हम आवाज देना चाहेंगे श्रीमती पुष्पा जी बेनाड़ा, श्री संजीव जैन बेनाड़ा, श्री समीर बेनाड़ा, वैशाली अर्पणा बेनाड़ा भी भूदान और सदस्यता राशि के 2 लाख रुपए की राशि नगद लेकर आए हैं। पुष्पा जी आ रही हैं। बहुत है मेरे पास, लेकिन अभी मैं समझ रहा हूं एक और 10 कलश की बोल देता हूं। एक सोने की अंगूठी पुष्पलता जैन बाबूगंज ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हो गया। हाँ। और देखिए जिज्ञासा समाधान भी है, इसलिए वो भी चलने दीजिए। आशीष जी आप क्वेश्चन पूछिए। प्रश्न महाराज जी, प्रश्न चल रहा है। मनोज जी मान शेखर चंद जी अभी ट्रस्टी थे, अब 1/24 का एक मंदिर। क्या बात है, जय हो। 1/24 का देखिए, हम कह रहे थे ना कोई सौभाग्यशाली हैं। और शिखर चंद जी जिन्होंने अब तक अपने जीवन में 101 शिखर का निर्माण पूरे भारत में कराया है, आज एक जिन मंदिर लोकोदय में कराने का संकल्प लेकर जा रहे हैं। बहुत सुंदर। और यहाँ पर एक सोने के कुंडल स्वर्ण दान के रूप में श्रीमती रूपेश जैन, वाइफ ऑफ मनोज जैन टूंडला के द्वारा भेंट किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद। और मैंने बोल दी वैसे, पुष्पलता जी जैन बालूगंज ने एक सोने की अंगूठी यहाँ पर दान दी है। 6-7 किलोमीटर एक मिनट आगे पड़ेगा। जरा कोई जना को किसी को आप लो या तो हाथ में, क्या नाम? स्वाति जैन अलीगढ़ ने स्वर्ण दान दिया है अंगूठी के रूप में। जो नाम लिखा हुआ ना, नाम लिखा हुआ। और स्वर्ण दान के रूप में शैलेश जैन, वाइफ ऑफ महेश चंद टूंडला, एक अंगूठी। सुनीता जैन, अनिल जैन टूंडला, एक लेडीज, एक जोड़ी टॉप्स और एक अंगूठी। अंशुल जैन, आशीष जैन। बहुत बहुत साधुवाद इन सभी को। महाराज जी हम कमरे में नहीं, यहीं पे होगा। चलिए मैं जब तक नहीं, अब जरा मैं इनको समझाऊंगा। महाराज जी जाएंगे नहीं यहाँ से। श्रीमान दिनेश पांड्या, श्रीमती यशोधरा पांड्या, रोज कारपेट आगरा की ओर से भूदान के रूप में 1 लाख की, ये रख दीजिएगा साथ, 1 लाख की राशि यहाँ ट्रस्ट बोर्ड को दी जा रही है। और भूदान के रूप में अभी तक घोषणा नहीं हुई है, श्रीमान कुमार सत्येंद्र कुमार, इंद्र जैन, मनीष जैन के द्वारा दी गई है। ये प्रिया कार्णी का कितना बोलना है मुझे दे तो गई है, लिखा नहीं है इसमें कुछ। राशि कितनी है प्रिया कार्णी की ये नहीं बोल के गई है, कागज पकड़ा गई है बस। हाँ, इसको बुला देता हूँ, ये हो जाएगा। आशीर्वाद दे दीजिए। बोल दिए। राहुल जी जरा इनको आशीर्वाद दीजिए।
श्रीमान अशोक कुमार जी, अंकुश कुमार जी, रिटायर्ड रेलवे, कलाकुंज आगरा, लोकोदय के लिए भूदान 1 कलश। भैया कोई सहस्कूट जिनालय प्रतिमा श्रीमान विजेंद्र कुमार, बेबी जैन, दीपक जैन, पूजा जैन, लावण्य जैन 1,11,111 रुपए एडवांस के रूप में दिया सहस्कूट जिनालय का। आराम से, हाँ और क्या। प्रिय कारणी महिला मंडल की ओर से यहाँ पर सहस्कूट जिनालय मंडल ने लिया था। मंडल की सदस्य अच्छा भूमि ली थी इन्होंने 11 लाख में भूमि दान। और मंडल की सदस्य माधवी जैन, वंदना जैन, ममता बाकलीवाल, बिंदु, माधवी जैन पीएनसी, वंदना जैन, ममता बाकलीवाल, बिंदु, मीना जैन, सुभाष नगर, अलका जैन, बजाज, अरुणा, रीना, मनोज महामहिम ट्रस्टी, क्या बात है। रोहित अहिंसा महामहिम ट्रस्टी के रूप में स्वीकृति दी गई है। नोट कर लीजिएगा अरुण जी, लिखते जाना भाई। रोहित अहिंसा 100 बीघा जमीन लेनी है यहाँ पे, 100 बीघा। अरे नहीं कुछ नहीं चाहिए, जमीन हमारी बहुत है। इतना ही संभाल पाएंगे। और ये श्रीमती मीरा जैन, पत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जी अग्रवाल, अलीगढ़ 1,11,000 रुपए भूदान नगद लेकर आ रहे हैं। नगद ले आए जो भी हैं। 1 कलश 11 श्रीफल भूदान श्रीमती स्नेहलता, अलका, संजीव, एकता, राजीव, रीमा, अनुष्का, अर्पिता, सम्यक, नायक परिवार, काला महल, रीमा जैन। ये एक श्री जसवीर प्रसाद, कृष्णा देवी, गौरव, निक्की, विहार सिद्धिका निवासी टूंडला, जिनेन्द्र भवन टूंडला भूदान 1,11,000 की राशि। अल्पना जैन सिकंदरा की एक अंगूठी, बहुत बहुत साधुवाद। और एक प्रतिमा सहस्कूट चैत्यालय में राशि 5,55,000 की पहली किस्त 1,55 आज जमा करा रहे हैं श्रीमती भावना जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती कर्णिका जैन, वाइफ ऑफ आकाश जैन, कुमारी सुहानी जैन, आगरा। आकर ये जो नगद है वो करा दें। उत्तम चंद, अमन जैन, गोदा, कन्हैया कुंज, कमला नगर, मंगल सदस्य 1 कलश की राशि। पवन कुमार, रीशु, तीर्थ, रागांश जैन, छिपी टोला, नए बांस वाले 1 लाख रुपए नगद मंगल सदस्य के रूप में। वीरेंद्र कुमार, शोभा जैन, बरजातिया, लोहा मंडी संरक्षक सदस्य के 5 कलश की घोषणा यहाँ पर की है। बहुत बहुत साधुवाद। भूदान के लिए 1 कलश की राशि श्रीमती कमला जैन परिवार, नरेंद्र, प्रदीप, राजीव, ऋषभ, कुशल, शुभ। आप लोग क्यों यहाँ खड़े हैं? यहाँ क्यों खड़े हैं ये लोग? उनका एक आर्ट चढ़वा दे। अभी आपको नहीं बुलाया है मनोज जी, इनका आर्ट चढ़वा दें, फिर अपन बोल रहे हैं जी। शुभम और मंगल सदस्य के लिए अपना अपना शांति पाठ कर लें, अपना अपना खुद का कर लें। 1 कलश। चलिए टूंडला और एतमादपुर आगे आ जाए, टूंडला और एतमादपुर आगे आ जाए। ले रहा हूं मैं। श्री दिनेश चंद जी, श्रीमती निर्मल, शुभम जैन, मदिया कटरा, आगरा भूदान के रूप में 1 लाख रुपया। सुभाष चंद, अनुराग जैन, सुनीता जैन, टूंडला 1,11,000 रुपए राशि भूदान। कैश, ये कैश इधर लो, कैश ये लो, ये रहिए। अभी देख रहा हूं। स्वर्गीय श्री सुधीर कांजी जैन, सीनियर डिविजनल मैनेजर, भारतीय जीवन बीमा निगम, कमला नगर की पुण्य स्मृति में श्रीमती मंजू जैन, पुत्रगण नितिन सचिन जैन द्वारा लोकोदय क्षेत्र में भूदान 1,11,000 रुपए दिए गए। बहुत बहुत साधुवाद। एक अभी आ जाएगा, आप मत लीजिए। 21 कलश सम्मेद शिखर की माटी 1,07,000 के पवन जैन, चंदा जैन, हिमांशु जैन, मेघा जैन, आहना जैन, भिवाना जैन, बरजात्या परिवार, कमला नगर, आगरा ने किया है। बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर पवन जैन, डॉक्टर क्षमा जैन, सम्यक जैन, संयम जैन,
5,55,555 रुपए जिन्यालय की मूर्ति हेतु और 1,11,000 भूदान हेतु दोनों का पेमेंट हो चुका है। राहुल विहार आगरा, बहुत बहुत साधुवाद। और परम संरक्षक सदस्य वीरेंद्र जैन शास्त्री कावेरी 111 कलश की राशि 10% नगद भेंट कर रहे हैं, उसके आकर नगद भेंट करें। भूदान हेतु 1 लाख रुपए की राशि श्रीमती प्रेम जैन, मनोज जैन, धवल जैन, अनुज जैन, सोडा वाली गढ़ी, पतवारी आगरा। चेक। बंगाली मल राजेश जैन खेरिया वाले मंगल सदस्य 1 लाख रुपए, राजेश जैन, रिंकी जैन, नम्रता जैन खेरिया वाला परिवार भूदान 1,11,000। इस तरह 2,11,000 नगद दे दिए हैं इन्होंने। स्वर्गीय जितेंद्र पाल जैन मथुरा की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती कुसुमलता जैन, पुत्रगण श्री अनुज जैन, विकास जैन, अमन जैन, श्रेय जैन दोरा लोकोदय क्षेत्र में भूदान के में 1,11,000 रुपए नगद इधर देना समर्पित किए जा रहे हैं। महेंद्र कुमार जैन एडवोकेट एतमादपुर वालों की तरफ से 1,01,000 रुपए भूदान लोकोदय तीर्थ घोषणा। और इसी श्रृंखला में प्रकाश चंद, श्रीमती शांति देवी, डॉक्टर शैलेंद्र जैन, डॉक्टर प्रीति जैन मंगल सदस्य 1 लाख, पुनीत जैन सेक्टर 28 फरीदाबाद भूदान 1,11,000 रुपए। मंगल सदस्य और भूदान के लिए विनय, रीना, रौनिक, श्रिया गंगवाल, मदनगंज, किशनगढ़ बहुत बहुत साधुवाद। और सुभाष चंद, अनुराग जैन, सुनीता जैन टूंडला 1,11,000 रुपए भूदान के रूप में। इसी तरह से दिल्ली से श्री सोमचंद जैन की स्मृति में पत्नी श्रीमती प्रभा जैन, आनंद जैन, अतुल जैन, आशीष जैन, आरती जैन, प्रमिला जैन, समता जैन की तरफ से 1 लाख रुपए की राशि भूदान के रूप में दी गई है। और अजय जैन, अक्षय जैन, बगीची मंदिर एक प्रतिमा सहस्कूट का वचन आया है, बहुत बहुत साधुवाद। और हम बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं, आज हमारे ऑनलाइन के दर्शक निश्चित तौर पर थोड़ा उदास हो रहे होंगे क्योंकि आज लोकोदय में कुछ अलग ही माहौल है। हम क्षमा चाहते हैं अपने सारे दर्शकों से, आज हम आपको जिज्ञासाएं नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये भी कभी कभी होता है। ये दृश्य भी आपके लिए देखने योग्य है कि दान देने वालों की होड़ मची हुई है और यहाँ दान भी हजारों में नहीं, लाखों में, करोड़ों में यहाँ पर दान दी जा रहा है क्योंकि बनने जा रहा है लोकोदय। कल आपको भी मौका मिलने जा रहा है, कल शिलादान कीजिएगा, केवल 5100 रुपए की शिला, और अगर 5 शिला एक साथ आप देते हैं तो 21,000 रुपए मात्र में आप भी दे सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप से आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उस पर भरकर दे दीजिएगा, वो आपकी शिलाओं में दान आएगा। 1 लाख से ऊपर जो भी दान आएगा उसकी घोषणा करेंगे हम। कल का दिन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल यहाँ पर दोपहर 2 बजे से शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। जो लोकोदय, जिसका नाम पिछले 2 महीने से हम और आप सब सुन रहे थे, जो स्वप्न पूज्यवर ने देखा और हम सबको दिखाया, उसको उदय हो चुका है और उसको पृथ्वी पर अब किस प्रकार से लाया जा रहा है, जमीन आ चुकी है। और जमीन पर कल मुख्य जिनालय और 24 जिनालयों को आप देख पाएंगे। वह सारे दृश्य आप देखेंगे जिनवाणी चैनल से, साथ में कल आदिनाथ चैनल से, पुण्योदय चैनल से, सुधा कलश चैनल से, जिस चैनल से भी आप जुड़े हुए हैं, कल ट्यून रहिएगा। दोपहर 1 बजे से यह सब कुछ दृश्य आपको दिखेगा। और अब पूज्यवर से अनुरोध करेंगे, पूज्यवर यहीं पर हम समापन की ओर चलेंगे। आपके आशीर्वाद सभी ने विसर्जन कर लिया गया, नहीं किया कुछ का बाकी है।
महाराज जी एक घोषणा और है, एक घोषणा और है। डॉक्टर शैलेंद्र जैन, डॉक्टर प्रीति जैन 1 लाख रुपए की राशि नगद। शांति नाम तक सचुनहारी श्री ब्रह्म से धन लखे 100 विराज ने खंडेन कमल तराज पंचम बच्चों के राज्य को दिवंगत सुख इन ने पूजने शांति विधायक दीदी बेटा बहुमत की मनसा दुर्लभ आसन वाणी सरसा छचम भा मंडल भारी ये तो प्रातिहार मनहारी शांति ने साथ सुख जगत पूज पूजो सिंगाई परम शांति ने पूरी चार संगे को पूजे जी मोर खाड़ी क्रीड़ा के दाय दी और प्रति प्रताप जाग के सो शांति नाथ बरबर जगत प्रदीप है मेरी रीति शांत सदनों को संपूर्ण को वर्तमान को के लिए को के विनायकों को राजा भजना सुरेश बोले कि जिस की शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख मेरा अनुरोध है जो आज मंदिर वाले आए हैं होवे चोरी आजारी सुस्ती बच्चे सारी स्नानी जिन दस को जिसना संस्कारी कार्यक्रम चला केवल शांति करो सके स्वागत मेरा शांति करो चलो जो विश्वास मेरा शांति करो सब मेरे स्वागत मेरा साथ होकर सुख लाभ से संगति के सब दोस्त आप सभी का बोले प्यारे वचन हित के आप पर ध्यान तो हो सिंह क्षण जिनके मोक्ष चलो न पाओ बदले हिंदू के चरणों में मुक्तिपत मैंने अक्षर पर मात्रा से दोषी जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो तुम सो सब करना कभी पल छुना हूं दुख से पाऊं तो चरण मलहारी मन से कर्मों का छे वो सुख कहते थे वो सांजलेंचे पाम हां का विसर्गम करूं मैं हम। देखिएगा हमारे मध्य एतमादपुर समाज आई है क्योंकि अब सबको पता चल चुका है पूजवर का मंगल विहार कुरावली की ओर होने जा रहा है और निश्चित तौर पर सबसे पहला शहर कस्बा या कुछ भी कहें जो पड़ेगा वो एतमादपुर पड़ेगा और एतमादपुर बड़े उत्साह से पूरी बसें लाता रहा था, समय समय पर आता रहा था और आज इस भावना से आया पूजवर आपका प्रवास एक दिन का कम से कम हमें रास्ते में मिले। जान के रही टूट जो को तुम पूजन पूजन होए कुंजन भी जानो नहीं जानो हवा सजन होने क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनीहीन हो गया ही जिन में क्षमा करो राखो मुझे देह चन की से श्रद्धा से आराधकन पूजी प्रमाण को जब विसर्जन में करो सदा को कल्याण से अवसर गुण को विसर्जन करो प्रार्थना हो तो यहां श्री चिलवर जी के आशीर्वाद लीजिए सी चढ़ाए भव के पातक कटे सब दुख दूर हो जाए सब विपद दूर हो जाए सब विघ्न दूर हो जाए। आरती ले लेंगे पूज्य श्री की और समोसरण की आरती करेंगे। देखिएगा हमारे बीच में टूंडला जैन समाज भी आई हुई है क्योंकि एतमादपुर के बाद अगर नंबर आएगा तो टूंडला का आएगा और अगर मैं कहूं इस चातुर्मास में टूंडला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा तो दो राय नहीं है। बराबर 4 महीने एक बस टूंडला से आती रही और वहां के भक्त प्रवचन सुनने आते रहे, इसलिए हमारा अनुरोध है टूंडला वाले भी अपना श्रीफल अर्पण करें एतमादपुर के बाद। और जो लोग 2 मिनट जो लोग सम्मेद शिखर की माटी का कलश महामहिम ट्रस्टी क्या बात है, बहुत सुंदर तालियां। निर्मल जी नाम मुझे दे दीजिए। दीप प्रज्वलित कर लें जब तक। अच्छा प्रदीप जी चांदवार जयपुर हाउस, क्या बात है, बहुत सुंदर ट्रस्टी महामहिम ट्रस्टी के रूप में आ गए हूँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ कमेटी से अनुरोध है सम्मान करेगी और अनु भैया से अनुरोध है कृपया पहुंचे और जो लोग सम्मेद शिखर की माटी का कलश रखना चाहते हैं अनु भैया ब्रह्मचारी पहुंच रहे हैं, जाकर स्थापित करिए, पहुंचिएगा। सम्मेद शिखर की माटी का कलश बाहर पहुंचिए, अनु भैया पहुंच रहे हैं और कल शिलादान के लिए तैयार रहिएगा सभी लोग। मात्र 5100 रुपए आप 5 लेंगे तो 21,000 रुपए। आरती प्रारंभ हो रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर लें। श्री समाशरण किया श्री समाशरण किया जो
सब जन मंगल गाय गुरु बल सब जन मंगल गाय ऐसे आज उतारू आरतिया शिथिलाचारी तिवारी गुरु जी शिथिलाचारी तिवारी ऐसे रुचि बने को ऐसे यति बने को मैं तो बने बारंबार हो